राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपनी श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने, 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 तू जाने मेरे राम तेरिया, तू जाने। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 258। आज भी लाखों मनुष्य गीता को पढ़ते हैं, परंतु उसे भावना के साथ भजते नहीं है। यद्यपि भगवत गीता हिंदू धर्म ने अपने सामने आदर्श रूप ही रखी है। बिल्कुल सही महाराज का ये कहना कि भावना के साथ भजते नहीं है, राइट। सो ये भजना महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है। इस भजने का मतलब है, ये भजन जो है ये अलग तरह का भजन है। इसका मतलब कि हम गीता जी को रियल लाइफ में कैसे अपनाते हैं, ये मतलब बनता है। सो बहुत 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 हमारे गुरुजनों की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे आध्यात्मिक बनना है। गीता जी हमें आध्यात्मिक बनना सिखाती हैं। गीता जी हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी रियल लाइफ में चलना कैसे है। डिफरेंट डिफरेंट परिस्थितियां, सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स आते हैं तो उनसे कैसे निभाना है। सो या बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर प्रश्न आया और दो जगहों से लगभग सेम क्वेश्चन आया कि हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता है तो हम उससे कैसे डील करें। देखिए, जनरलाइज्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें नहीं पता कि वह बिल्कुल बेडरूम का इंसान है वो, या हमें ये नहीं पता कि वो घर की चारदीवारी का इंसान है, या फिर वह आस पड़ोस का रिश्तेदार है, राइट। तो जो डिफरेंट चीजें, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, डिफरेंट स्तर के रिलेशनशिप, हम उसी तरह से फिर हमें डील करना होता है, राइट। जैसे बाहर के लोग हैं, घर के बाहर के लोग हैं, वे अगर बात नहीं करते या ओकेजनली मिलते हैं और ओकेजनली टॉन्ट या इस तरह करते हैं तो लेट देम डू इट वो उनका कार्य है, राइट।
लेकिन जब घर में आता है, घर की चीज आती है, वहां पर बच्चों को भी और बड़ों को भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा कौन सा लिंग है, हम पुरुष हैं स्त्री हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हमें पहले अपनी केयर करनी आनी चाहिए। महाराज ने बोला कि पहले अगर हम अपना सम्मान करना सीखेंगे, अपना आदर करना सीखेंगे, फिर हम दूसरों का भी आदर कर सकते हैं और दूसरों के लिए ऐसी चीजों से डील भी कर सकते हैं जो कि नॉट सो प्लेजेंट और अनकाइंड बिहेवियर्स होते हैं, राइट। ब्रदर्स में, सिस्टर्स में, भाभी, ये सब जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, और हम वही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें डील करना पड़ता है कई बार, एवरी सिंगल टाइम। अब रील्स भी देखेंगे इंडियन फैमिलीज की, जब दिखाते हैं सास बहू की बड़ी अनकाइंड होती हैं, रेयरली काइंड वाले दिखाते हैं, बनाते हैं, सोशल मैसेज देते हैं। सबसे पहले कि अपनी केयर करनी आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? अपने जो अंदर मेंटल पीस है उसको प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके अगर हम सब के अंदर अगर हमारी मेंटल पीस है बनी हुई, then we can navigate through various relationships in a better way। तो मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे कौन सा कचरा अपने मन में रखना है, राइट। मन में क्या चीज रखनी है, मुझे कचरा रखना है या मुझे पीसफुल और प्यारे प्यारे थॉट्स रखने हैं अपने मन में। ये जब हम अपने मन को प्रायोरिटी देंगे, तब जाके हम बड़ा इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो पसंद नहीं करता या हमें जो हमसे बात नहीं करता लेकिन क्लोज रिलेशनशिप में है, या हमारे साथ कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता या ठीक तरह से हमें डील नहीं करता हमारे साथ, तो जब हम अपने मन को प्रायोरिटी देते हैं कि मेरे मन में अच्छे भाव होने चाहिए, मेरे मन में अच्छे थॉट्स होने चाहिए, मेरे मन में अच्छी कोट्स आनी चाहिए, राइट। जब हम इस चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि नो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो अब हम क्या कर देते हैं कि जितना हम अपने मन को प्रायोरिटी देंगे कि इसमें क्या रहना चाहिए, तब हम जो बाहर से हमें कोई भी चीज मिलती है वो मुझे अपने मन में रखनी है कि नहीं रखनी, तब हमारे वो डिसीजंस बहुत अच्छे हो जाते हैं अपने लिए। सो इट ऑल बिगिंस विद अस, इट ऑल बिगिंस कि मैंने कौन सी चीजें अपने मन में रखनी है, कौन सी चीजों लोगों की बातें अपने मन में रखनी है, इस तरह की कौन सी हैप्पीनेस की चीजें मुझे अपने मन में रखनी है, जॉय की चीजें अपने मन में रखनी है, और जो चीज जा रही है उसे पकड़ने की बजाय हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें रखना है, वो हम फिर चयन बहुत सुंदर कर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगी कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए जब कोई नॉन स्टॉप ऐसे कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी, वहां क्लैरिटी होगी कि मैंने अपने मन में क्या रखना है। अगर मैंने अपने मन में अच्छे भाव रखने हैं तो मैं आराम से दूसरे को अच्छे भाव दे पाऊंगी। अगर मेरा मन है देने का तो अच्छा ही निकलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन को प्रायोरिटी दी है, राइट। सो अपने मन को जितना हम प्रायोरिटाइज करेंगे, जितना उसकी वेलबींग के लिए, उसकी पीस के लिए, उसकी शांति के लिए हम स्टेप्स उठाएंगे, तो बाहर जो हो रहा है, जो सिचुएशनल है, जो उसमें हम चूज बहुत अच्छे से कर सकेंगे। हेलो, क्या ये वाली बात मेरे मन में आने की जरूरत है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसे बाहर ही रख पाएंगे, राइट। सो इसलिए यहाँ पे आता है जप योग, कि अगर मुझे जप योग वाली चीजें, अपने प्रभु के स्मरण योग की चीजें अपने अंदर रखनी है, अपने मन के अंदर रखनी है, आई एम गोइंग टू मेक अ प्रायोरिटी, आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ प्रायोरिटी कि वही चीजें अंदर रहें, बाकी जो भी चीज है ठीक है, बाय बाय, राइट। सो आज हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस का समाप्ति हो रही है। एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी बर्फ तो बहुत पड़ी हुई है, बहुत मेहनत का काम चल रहा है
उसे हटाने का पड़ तो जाती है, पर सफाई का भी बहुत काम होता है। सो यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय जय।